लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका जीवन परिचय एवं उनके जीवन से जुड़े बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील के चीखल गांव में हुआ था। यह गांव महाराष्ट्र राज्य में है। आपके दादा का नाम रामचंद्र था। बचपन में उन्हें घर में बाल कहकर के पुकारा जाता था। प्रसव काल में आपकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने से आपकी देखभाल का काम रुक्मणी नामक धाय को सौंपा गया। आपको अपने दादा का विशेष प्यार प्राप्त हुआ। उनके साथ रहकर वे स्नान, ध्यान, पूजा और स्रोत पठन आदि का अनुसरण करने लगे। उनके परंपरागत ब्राह्मण संस्कार जाग उठे। उन्हें धार्मिक साहित्य भी कंठस्थ हो गया। बचपन से ही वे बड़े स्वाभिमानी थे। बाल को पूना के मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। इसके पश्चात अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश दिलवाया गया। इसी समय उनकी माता का देहांत हो गया। पूना के विद्यालय में 2 वर्ष में तीसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली। गणित का कोई प्रश्न पूछे जाने पर उसका जवाबी ही उत्तर देते थे। बचपन से ही हठीले स्वभाव के थे। पढ़ने में बहुत होशियार थे। जब वे हाई स्कूल में थे तब ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक विद्यार्थी उनके पास मराठी व्याकरण सीखने आते थे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात बाल ने डेक्कन कॉलेज पूना में प्रवेश लिया। 1876 ईस्वी में बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1879 में एलएलबी उत्तीर्ण कर ली। आइए सुनते हैं अब उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग। विद्यार्थी जीवन में एक बार श्रुत लेखन के समय संत शब्द 3 बार आया। उसे सभी जगह एक सा न लिख करके एक बार संत, दूसरी बार संत और तीसरी बार संत इस प्रकार लिखा। शिक्षक ने पहले को सही माना और शेष दोनों को अशुद्ध बताया। इस पर दोनों के मध्य झगड़ा हो गया और मामला प्रधानाध्यापक तक पहुंचा। अंत में जब न्याय उनके पक्ष में हुआ तब जाकर के उन्हें कई शांति मिली। एक बार मराठी स्कूल में कुछ सहपाठियों ने दोपहर की छुट्टी में मूंगफली खाई। छिलके वहीं इधर उधर बिखेर दिए। छुट्टी के बाद शिक्षक ने कक्षा में आकर बाल को भी छिलके साफ करने की आज्ञा दी। बाल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने मूंगफली नहीं खाई है, इसलिए मैं छिलके नहीं उठाऊंगा। इस जवाब पर क्रोधित होकर उसे सजा देने के लिए जो ही शिक्षक ने बैठ उठाई त्यों ही बाल ने अपनी पुस्तकें उठाई और घर का रास्ता नापा। शिक्षक ने घर पर पत्र लिखकर जांच की। जवाब यह आया, बाजार से कोई वस्तु मोल लेकर या घर की चीज बाहर ले जाकर खाने की आदत हमारे लड़के में नहीं है। हम वह घर में ही बनाकर अथवा बाजार से लाकर घर में ही उसे खाने को देते हैं। आइए सुनते हैं एक और प्रेरक प्रसंग, हास्य व्यंग। एक बार वे बंबई से पूना रेलगाड़ी में जा रहे थे। स्टेशन के शोर शराबे और चहल पहल के बीच उन्होंने अपने साथियों से प्रसन्नतापूर्वक विदा ली और डिब्बे में जाकर बैठ गए। डिब्बे में बैठा हुआ एक बालक तिलक को पहचानता था, अतः उसने प्रणाम किया। तिलक ने मुस्कुराकर उससे पूछा, बेटा खुद ही अखबार पढ़ते हो या दूसरों का भी मनोरंजन करते हो? लड़के ने जवाब दिया, आपकी प्रेरणा से मैं आजाद भारत का नागरिक बनने का स्वप्न देखता हूँ। गरीब घर का लड़का हूँ, इससे अखबार बेचकर घर का सारा खर्च चलाता हूँ। स्कूल में पढ़ता हूँ तथा प्रथम श्रेणी में पास भी होता हूँ। कभी कभी कांग्रेस के जलसों में भी चला जाता हूँ। कभी कभी छुट्टियों में प्रौढ़ लोगों को भी पढ़ा देता हूँ। तिलक ने कहा, शाबाश बेटे, कल के भारत की उज्जवल तस्वीर तुम जैसे कर्मठ नागरिकों के बलबूते पर ही बनेगी। तभी गाड़ी रवाना हो गई। वे अपनी सीट पर रखे सामान को ठीक करने लगे और अखबार पढ़ने लगे। तभी पास में बैठे एक यात्री ने कहा, भाई साहब, जरा इस अखबार का अंदर वाला पन्ना मुझे दे दीजिएगा। तिलक को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अखबार मांगने वाले व्यक्ति को एक आना देते हुए कहा, आप भी एक अखबार मोल ले लीजिए। इससे पड़ोसी यात्री पानी पानी हो गया और अन्य स्थान पर जाकर बैठ गया। उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करने तथा शिवाजी की स्मृति पुनः जागृत करने का श्रेय तिलक को ही है। सन 1879 में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया। उनके विचार उग्र थे और वे कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। उनका आदर्श था स्वावलंबन, सेवा और कष्ट सहन। सन 1908 में तिलक को राजद्रोह के जुल्म में 6 वर्ष का कठोर कारावास हो गया। जेल में ही उन्होंने 3 अमूल्य ग्रंथों की रचना की। वे सदा कहते थे
कि कांग्रेस की नरमी और राजभक्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के योग्य नहीं है। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनका पूरा विश्वास था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वशासन से कदापि अच्छा नहीं हो सकता। सन 1907 में वे कांग्रेस से अलग हो गए। एनी बेसेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होम रूल आंदोलन में काम करने लगे। 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला था, तिलक इस संसार से चल बसे। समाज सेवा। तिलक ने बड़े उत्साह से देश की सेवा की। पूना में एक शिक्षा संबंधी संस्था की स्थापना की। बंबई में भारी अकाल पड़ा, उस समय उन्होंने दीन दरिद्रों की तन मन धन से सेवा की। इससे वे अत्यंत लोकप्रिय हो गए। जब पूना में पहल प्लेग का प्रकोप हुआ, तब कितने ही नामधारी देश सेवक भाग लेने निकले, पर तिलक ने वहां डटकर लोगों की सेवा की। उन्होंने एक अस्पताल भी खोला और उन सब उपायों का प्रचार किया जिससे प्लेग दूर किया जा सके। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की। लोक कल्याणकारी कार्य से वे लोकप्रिय हो गए और लोग उन्हें लोकमान्य कहने लगे। एक बार लोकमान्य के मित्र ने उनसे बातचीत करते हुए पूछा, बलवंतराव, स्वराज्य मिलने पर तुम कौन सा पद पसंद करोगे, प्रधानमंत्री बनोगे या वैदेशिक सचिव? तिलक ने जवाब दिया, नहीं साहब, स्वराज्य मिलने पर मैं किसी स्वदेशी कॉलेज में गणित का अध्यापक हो जाऊंगा और सार्वजनिक जीवन से विश्राम ग्रहण करूंगा। मैं राजनीति से घृणा करता हूं, इस समय भी मैं गणित पर ही एक पुस्तक लिखना चाहता हूं। उनके साहित्यिक योगदान। तिलक ने मराठा एवं केसरी जैसी निर्भीक पत्रों का संपादन किया। 1892 में लंदन में प्राच्य विद्या विशारदों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें उन्होंने वैदेशिक काल विषयक गवेषणाओं का सारांश लिख भेजा। यही बाद में ओरियन नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। उन्हें देश देशांतर के में प्रसिद्धि मिली। जेल में उन्होंने 2 अमूल्य ग्रंथों की रचना की। वे हैं द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य। उनमें गीता रहस्य तिलक की प्रतिभा का ज्वलंत प्रतीक है। उसे पढ़कर बड़े बड़े विद्वानों ने भी खुलकर उनकी प्रशंसा की। पायनियर ने उनकी प्रशंसा में एक कॉलम लिखा, आर्किटिम होम ऑफ द वेदास। वेद संबंधी यह पुस्तक 1903 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने यह बताया कि प्राचीन आर्य मूलतः उत्तरी ध्रुव के प्रदेश के निकट रहते थे। बाद में हिम प्रलय हुआ, इसलिए वे लोग वहां से हटकर यूरोप, ईरान, हिंदुस्तान आदि देशों में चले गए। तिलक बड़े धैर्यवान थे। बड़े बड़े महात्मा भी पुत्र की मृत्यु के शोक से विचलित हो जाते थे, पर तिलक विचित्र दृढ़ता वाले थे। जब उनके पुत्र की अर्थी निकल रही थी, तब वे शांत चित्त से लेख लिख रहे थे। तिलक अपने विरोधी का भी पूरा ध्यान रखते थे। एक बार खुफिया का एक आदमी तिलक का पीछा कर रहा था। तिलक एक मकान के भीतर चले गए। वह आदमी दरवाजे पर बैठकर उनकी राह देखने लगा। जब वे बाहर निकले तो वह आदमी सो गया था। तिलक ने उसे जगाते हुए कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। ऐसे महापुरुष की मृत्यु से देश को भारी धक्का लगा। पूरा देश शोकाकुल हो गया। यद्यपि आज उनका भौतिक शरीर इस संसार में नहीं है, फिर भी उनका व्यक्तित्व, प्रतिभा, दृढ़ विचार भारतीयों के हृदय में छाए हुए हैं। उनका देश प्रेम अपूर्व और चरित्र उज्जवल था। उनकी विद्वता, उग्रता और प्रतिभा विलक्षण थी। वे नवीन